हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटी सेक्टर की कुछ ऐसी ब्लू चिप्स कंपनीज के बारे में जिसने आपको बीते 8-10 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न दिए। मतलब ऐसे कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करे होंगे 1 लाख तो लगभग 5 लाख 7 लाख रुपए, यानी कि 5 से 7 गुना 10 गुना कुछ कुछ स्टॉक्स ने बना के दिए। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है और आगे क्या यहाँ पे प्रिडिक्शंस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बीते 1 साल में आईटी सेक्टर में कुछ खास रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। लगभग कुछ कंपनीज के नेगेटिव तो कुछ कंपनी फ्लैट से चली है। तो क्या संभावना हो रही है और क्या अब निवेश का सही टाइम है इन स्टॉक्स के अंदर, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखिए इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे। इन्फोसिस में बीते 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं है, पर अगर आप बीते 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे 2014 से 15 से, तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न दिए। और साथ ही साथ कंपनी जो है आपको हर साल में 2 बार, मतलब एक क्वार्टर छोड़ के एक बार बोनस डिविडेंड भी देती है। तो वो भी काफ़ी अच्छी इनकम है। फिर बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो आप सभी को पता है यहाँ पे बोनस का बादशाह कहा जाता है। तो कंपनी यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न देती है, साथ ही साथ अपने इन्वेस्टर्स को लगभग डबल करके देती है। और इसकी एक स्टडी भी ये थी कि अगर किसी ने विप्रो में, हालांकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, 1980s में अगर किसी ने 10,000 लगाए होते विप्रो में और सिर्फ छोड़ दिए होते, तो स्टॉक क्या करता है अपने बोनस स्प्लिट और डिविडेंड के थ्रू इतना मल्टीप्लाई करके दे दिया कि उसके 10,000 के हाथ 7 करोड़ रुपए हो गए। पर ऐसा हो सकता है अभी भी कि अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हैं 10 साल 15 साल, तो आपको यहाँ से भी वैसे ही कुछ रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो क्या क्या संभावना बन सकती है आगे, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर एल टी आई माइंड ट्री के बारे में। एल टी आई माइंड ट्री को अभी देखिए स्टॉक मार्केट में लगभग 3 साढ़े 3 साल हुए हैं लिस्ट हुए, और उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है, करीब 35-40% के आसपास। तो आगे क्या संभावना हो रही है और पीयर ग्रुप में कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सारी डिटेल्स देखेंगे। फिर बात करेंगे एच सी एल टेक के बारे में। एच सी एल टेक की भी ज़बरदस्त कहानी है। आपको लगभग हर क्वार्टर ये स्टॉक भी डिविडेंड देता है और काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है। तो आगे इसमें भी क्या संभावना बन सकती है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इन्फोसिस के बारे में। अब देखिए जो मार्केट कैप कैप है इन्फोसिस का 6,71,454 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक्स हाई लो की बात करी जाए, 1924 का हाई है, 1307 का लो था। स्टॉक का पी काफ़ी सही है, 23.3। बुक वैल्यू जो है वो 205 की है। डिविडेंड यील्ड 2.6% की है। आर ओ सी ई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.5% की है। आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी 28.8% की काफ़ी सही है। और फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये। अगर आप इसके यहाँ पे देखेंगे प्रोज देखिए कंपनी के, तो कंपनी ने गुड रिटर्न ऑन इक्विटी आर ओ ई ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का 30.7% का है। तो ये काफ़ी बढ़िया है। और कंपनी डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी हेल्दी मेंटेन कर रही है, 65.9% का। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ होती है तो थोड़ी बहुत नेगेटिव भी होती है। देखिए स्टॉक ट्रेडिंग एट 8.09 टाइम्स। अब मैं इसको नेगेटिव नहीं मानता, क्योंकि अगर आप आईटी सेक्टर का देखेंगे तो लगभग सारी कंपनीज अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड करती है। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 14.5% है, ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। बाकी देखिए कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव है। अगर हम इसके पेयर्स में देखेंगे तो नंबर 2 पे है कंपनी। लीडर तो देखिए टी सी एस ऑब्वियसली वैसे काफ़ी बड़ी कंपनी है, पर नंबर 2 पे है इन्फोसिस, फिर एच सी एल टेक्नोलॉजीज, फिर विप्रो, एल टी एम माइंट्री, टेक महिंद्रा और फिर परसिस्टेंट। अब अगर आप इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार यहाँ पे आप ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च 2025 में 9874 करोड़ के थे। अच्छा सारे फिगर्स जो है रुपीज़ करोड़ में यहाँ पे। फिर जून 2025 में 9943 करोड़ हुए। सितंबर 2025 में 10,535 करोड़ हुए। और दिसंबर 2025 में 10,634 करोड़ के। तो काफ़ी सही यहाँ पे जो है आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि नेट प्रॉफिट में थोड़ी बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिली। अब देखिए दिसंबर क्वार्टर जो होता है उसमें नेट प्रॉफिट में हमेशा कमी रहती है, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं कि सब छुट्टी पे चल जाते हैं तो वर्किंग उस हिसाब से कम होती है। तो इसलिए नेट प्रॉफिट हमेशा दिसंबर क्वार्टर में आपको सितंबर से लगभग आपको कम ही देखने को मिलता है। आप देखिए सितंबर 2023 में 6215 का नेट प्रॉफिट था, दिसंबर 2023 में 6113 का हुआ। और उससे पहले अगर हम दिसंबर 2023 में 22 में 6586 करोड़ का था। तो ऐसा मतलब ट्रेंड चलता ही।
और कुछ कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको बढ़ते हुए नजर आए, पर अगर आप ट्रेंड देखेंगे मोस्टली आईटी सेक्टर में ये होता है कि दिसंबर क्वार्टर थोड़ा सा सुस्तर रहता है, तो ऐसे में कोई चिंता वाली बात होती नहीं है। पर अच्छी बात है कि कंपनी ज़बरदस्त प्रॉफिट भी कर रही है। अब अगर हम इसका देखें यहाँ पे बैलेंस शीट देखें, तो बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अब एसेट्स आप देख सकते हो, टोटल एसेट्स लगातार 2014 में 56,966 करोड़ के थे, जो कि डबल से भी ऊपर हो गए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 गुना यहाँ पे, 2.5 से 3.25 गुना यहाँ पे टोटल एसेट्स हो गए कंपनी के। 1,60,380 करोड़ के यहाँ पे एसेट्स है कंपनी के पास। और देखिए साल बर साल लगातार एसेट कंपनी ग्रो कर रहे हैं, ऐसा एक भी साल नहीं है कि आपको यहाँ पे कम होते हुए नजर आए एसेट। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी। अब यहाँ पे अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो भी काफ़ी सही है, डेटर्स रेशियो 70 डेज़ का है। अब देखिए ज़्यादा हलचल नहीं है, मेंटेन है। 61 2015 में था, 66 हुआ, फिर 66 काफ़ी सालों तक चला, फिर 68 65 74, मार्च 2020 में 74 का था कोविड एरा में, तो उससे यहाँ पे कम हुआ है थोड़ा सा 4 दिन का। पर देखिए मतलब उसी फ्रेम में 8-10 दिन का ऊपर नीचे चल रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी सही है। आर ओ सी ई भी काफ़ी सही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी अच्छी मेंटेन कर रखी है कंपनी ने। 40% थी 2023 में, 40% 2024 में, और 38% 2025 के अंदर। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए, प्रमोटर्स के पास 14.52% के यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं, जो कि 0.22% यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है प्रमोटर ने, काफ़ी अच्छी बात है सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में। एफ आई एस ने भी यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग करी है, 30.08 से 30.27% किया है। डी आई एस ने थोड़ी सी यहाँ पे कम किया है, स्टेक को ट्रिम किया है। गवर्नमेंट ने सेम रखा है, 0.2 पहले था, 0.2 अब भी है। पब्लिक ने 13.7 का रिटर्न था, 13.69 करा है, तो पब्लिक ने मामूली से यहाँ पे ट्रिम किया है। अब इसके हम रिटर्न्स देखें बीते 5 सालों में, तो कुछ खास नहीं, मतलब 30.08%, लगभग 6-7% यहाँ पे रिटर्न है। पर आईटी सेक्टर देखिए बीते 5 साल में कुछ ऐसा ही चला है। पर अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे, यानी कि मैक्स में, अब देखिए आप 2014 में भी 300 के करीब था स्टॉक, और अभी आप देखिए 1654, और इस बीच कंपनी डिविडेंड भी देती है, लगभग हर क्वार्टर अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी मिलता है, मतलब हर साल में 2 बार डिविडेंड मिलता है। 14,176% यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है यहाँ पे कंपनी के। अब देखिए जब लिस्ट हुई थी तब 11-12 रुपये के आसपास लिस्ट थी कंपनी 1999 में, और 1654 चल रही, तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न है। और देखिए आप यहाँ पे मार्च 2020 में पीक आया था, लगभग 5 साल के बाद स्टॉक में ज़्यादा कुछ खास पीक नहीं आया। पर अब मुझे लग रहा है कि एआई भी धीरे धीरे पकड़ बन रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको सारे जो आईटी सेक्टर्स है उसमें आपको पीक देखने को मिल सकता है, तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए विप्रो के बारे में। मार्केट कैप है 2,54,518 करोड़ का। 52 वीक्स हाई की बात करी जाए, 324 का हाई है, लो 225 का है। स्टॉक का पी 19.2 है, बुक वैल्यू 81.6 है, डिविडेंड यील्ड 4.53 है, फेस वैल्यू जो है 2 रुपये है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.6%, काफ़ी बढ़िया है इसकी भी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.5%, ये भी काफ़ी बढ़िया है। अब अगर हम ये देखिए आप, ये थोड़ा सा है कि कंपनी ने सेल्स ग्रोथ जो है थोड़ी सी पुअर है 7.82% की, पर आने वाले टाइम में आपको ये इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। स्टॉक का जो डिविडेंड यील्ड है वो 4.53% है, और कंपनी ने मेंटेन किया हेल्दी डिविडेंड पे आउट 19.1%। तो लगभग आईटी सेक्टर की बात ये है कि डिविडेंड काफ़ी अच्छा देते हैं। अब रिजल्ट्स अगर आप देखें तो इनके ठीक ठाक से रिजल्ट है। 4624 पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट करोड़ में है, जो कि मार्च 2025 में, दिसंबर जून 2025 में 4233 करोड़ का हुआ। सितंबर में बढ़ा था 4372 करोड़ का, पर वही अगर आप देखें दिसंबर क्वार्टर में 4296 करोड़ का, वही सेम दिसंबर क्वार्टर की कहानी कि थोड़ा सा यहाँ पे कम होते हुए नज़र आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब अगर हम यहाँ पे देखें इसके बैलेंस शीट, अगर हम इसकी देखें तो बैलेंस शीट भी काफ़ी मजबूत है। टोटल एसेट्स इसकी भी देखिए ग्रो कर रही है, 49,533 करोड़ की यहाँ पे 2014 में थी टोटल एसेट्स, जो कि बढ़ के 2025 में 1,30,582 करोड़ की आपको जो है बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। तो टोटल एसेट्स में तो देखिए आप लगातार यहाँ पे ग्रो कर रही है, तो मेरे ख्याल से
अगर आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट्स भी आप देखें 10,649 करोड़ से 2014 में थे 25 बढ़ के 46,380 करोड़ से हो गए टोटल एसेट्स। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है जिसका आपको काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बोनस का बादशाह भी कहा जाता है इसको कंपनी को। लगभग हर 2-3 साल में बोनस देती है कंपनी, और रेशो भी ऐसा नहीं है कि 1:5 1:4 ऐसा रहता है, 1:1 का रेशो। ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा कि आपको 2 शेयर के बदले 1 शेयर या फिर 3 शेयर के बदले 1 शेयर ऐसे बोनस देती है कंपनी। तो बोनस का बादशाह भी कहा जाता है। उससे भी काफ़ी तगड़े यहाँ पे रिटर्न बना के दिए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी के रिटर्न बीते 1 साल में गिरावट ज़रूर है, तो मैं तो कहूँगा कि लॉन्ग टर्म वाले इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं। 23% जो गिरावट है, 5 सालों में 14% की ठीक ठाक से रिटर्न। वही IT सेक्टर 5 साल में ज़्यादा कुछ चला नहीं है, पर अब चलने की पूरी पूरी यहाँ पे उम्मीद है। बीते अगर मैक्स देखेंगे तो 3415% की यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है। अब देखिए यहाँ पे जो दिखा रहे हैं 1980 का ग्राफ जो दिखाया काफ़ी पुराना है। उसके बाद से अगर आप ग्राफ देखेंगे तो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ नजर आया ग्राफ। देखिए 2020 में जब कोविड आ रहा था तब काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था, 100 रुपये के भी अंदर आ गया था स्टॉक। पर उसके बाद यहाँ पे चलना चालू हुआ, ज़बरदस्त चला था और ऊपर हाई भी काफ़ी ज़बरदस्त बनाया था। उसके बाद कंपनी ने बोनस भी दिया था। तो यहाँ पे आप जो है इसको भी लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं, आपको यहाँ से भी ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। LTI की बात करें 1,79,201 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। 52 वीक्स हाई 6430 पे है और लो 3802 पे है। तो लगभग अपने 52 वीक्स हाई के आसपास ही स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक का ई 34.6% है। बुक वैल्यू जो है 789 की है और डिविडेंड यील्ड 1.08% की है। ROCE 27.6% है। ROE 21.5% है। फेस वैल्यू जो है स्टॉक की ₹1। अब अगर कंपनी यहाँ पे हम देखें तो ये देखिए बुक वैल्यू इसकी भी है, जैसे इन्फोसिस में आई थी 8 गुना थी, इसकी लगभग 7.25 गुना पे है। तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। बुक वैल्यू हमेशा मतलब ज़्यादा ही रहती है IT कंपनीज की जो ट्रेड करते हैं उस पर। कंपनी ने गुड इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है 24.7% का। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 41.4% का। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर पेयर्स में देखें हम तो 5वें नंबर पे है कंपनी इस समय। और अगर आप इसके क्वार्टर रिजल्ट भी अगर आप देखेंगे, देखिए मार्च 2025 में 1596 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, जो कि ग्रो करके दिसंबर 2023 में 2003 करोड़ के हो गए। 1649 करोड़ जून 2025, 1930 सितंबर 2025 के अंदर। अगर हम इसकी बैलेंस शीट में नज़र डालें तो देखिए आप फिक्स्ड एसेट 649 करोड़ के यहाँ पे थे मार्च 2014 में, जो कि बढ़ के सितंबर 2025 में हुए 32,524 करोड़ की। तो लगातार माफ़ कीजिएगा 5746 करोड़ की। तो लगातार आप देख सकते हैं ग्रो कर रहा है इसकी जो टोटल एसेट्स है वो। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिटर्न देखें बीते 1 साल में 2.16% की पॉजिटिव रिटर्न, फ्लैट से रिटर्न कह सकते हैं। 5 सालों में अगर हम मैक्स चल जाए, क्योंकि कंपनी जो है 5 साल कंप्लीट हुए नहीं है स्टॉक मार्केट में, 9 दिसंबर 2022 में लिस्ट हुई थी, लगभग 3.25 साल का टाइम बीता है। उसके अंदर 37% के यहाँ पे कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ से और तगड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं, क्योंकि बीते अगेन मैं कहूँगा कि बीते कुछ टाइम में IT सेक्टर चलानी है, और जो जब फोकस कर रहे जो इस पर लंबे टाइम के लिए, जिसने AI पे पकड़ बना ली, उसको यहाँ पे तगड़ी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। 4,60,048 करोड़ का मार्केट कैप है। 50 वीक्स हाई लो की बात करें 1780 का हाई है, 1303 का लो है। लगभग ये भी अपने 52 वीक्स हाई से थोड़ा सा नीचे है। स्टॉक का PE 26.8 है। बुक वैल्यू 263 है। डिविडेंड यील्ड 3.19% है। ROCE 31.6% है। ROE 25% के आसपास है। फेस वैल्यू ₹2। अगर हम इसके देखिए कंपनी यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे पुअर सेल्स ग्रोथ है 10.6% की बीते 5 सालों में, पर ये भी पकड़ बना लेगी कंपनी। स्टॉक प्रोवाइड कर रहा है गुड डिविडेंड यील्ड 3.19% का। कंपनी ने मेंटेन किया है हेल्दी डिविडेंड पे आउट 90.4% का। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है वो रिड्यूस हुई है 30.4% 16.6% तक। तो ये भी काफ़ी तगड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तो तीसरे नंबर की प्लेयर, मतलब पेयर्स में कॉम्पिटिशन में अगर देखें तो HCL टेक्नोलॉजीज थर्ड नंबर पे है। अब यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं 6842 करोड़ के मार्च क्वार्टर में थे,
जून क्वार्टर में 6035 करोड़ के, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन आया था, पर उसके बाद जून के बाद सितंबर में 6545 करोड़ के, दिसंबर में 7412 करोड़ के। तो लगातार यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब इसकी वही बैलेंस शीट पे अगर मैं आऊँ, फिक्स एसेट्स 7444 करोड़ के जून 2014 में थे एसेट्स, फिक्स एसेट्स, जो कि बढ़ के सितंबर 2025 में हो गए 36,628 करोड़ के। आप देख सकते हो ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है बीते 10-11 सालों में फिक्स एसेट्स में। जितनी भी आपने आईटी कंपनी देखी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लगातार समय इंक्रीज हो रहा है। अगर आप इसकी भी बीते एक साल की अगर हम रिटर्न जाएँ, 2.33% की नेगेटिव रिटर्न, 5 साल में 78.85% यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न दिखा चुकी है कंपनी। और अगर आप मैक्स में देखेंगे यहाँ पे 1283.63% यहाँ पे रिटर्न है, काफ़ी ज़बरदस्त है इसके भी रिटर्न। अब 5 सालों में इसने अपने पीरियड से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया 78.85% की, पर मैं कहूँगा कि यहाँ से भी आपको जो है कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। तो आप इन स्टॉक्स में जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रुपए बना के मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।